हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हमारा 27 है। तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था क्या क्या थी। शिवाजी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी उसे केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसमें बात यह थी कि जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होगा वो शिवाजी ही था। मतलब शिवाजी ही थे, जो राज्य के सर्वोच्च अधिकारी शिवाजी ही थे, और जो अंतिम शक्ति राज थी वो शिवाजी के पास ही थी। कोई भी निर्णय लेना होता था शिवाजी से ही वो निर्णय होता था। और शासन में सहायता के लिए अष्टप्रधान गठित किए गए थे। मतलब 8 प्रधान, मतलब 8 अधिकारी और थे जो इनके शासन में सहायता करते थे, लेकिन सर्वोच्च शक्ति शिवाजी के पास ही थी। अब वो उन 8 अधिकारियों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पेशवा या प्रधानमंत्री। ये छत्रपति के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे, मंत्री थे। जब शिवाजी नहीं रहते थे तो उनकी अनुपस्थिति में ये कार्य करते थे। उनकी अनुपस्थिति में पेशवा या प्रधानमंत्री ये कार्य करते थे जब छत्रपति शिवाजी नहीं रहते थे। और दूसरे अधिकारी के बारे में देखते हैं हम लोग। सेकंड, मजूमदार या अमात्य। जो राज्य की आय व्यय संबंधित जो भी प्रबंध थे इसकी देखरेख, इसका कार्य मजूमदार या अमात्य करता था। इसे एक शब्द में आज के दौर में वित्त मंत्री कहा जाता है, वित्त मंत्री। तीसरे, वाक्यनवीस या मंत्री। ये एक हिसाब से कहा जाए शिवाजी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। मतलब उनकी रोज़मर्रा में क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं, ये सब देख रेख वाक्यनवीस या मंत्री करता था। और रोज़ की जो भी घटनाएं घटित होती थी वो शिवाजी को उसकी जानकारी देता था। और गृह मामलों को भी ये देखता था, इसलिए इसको गृह मंत्री भी कहा जाता है। गृह मंत्री आज के नाम से इसको गृह मंत्री भी कहा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब चौथे हमारे सुमंत या दबीर। ये विदेशी मामले देखते थे, मतलब ये विदेश मंत्री था। विदेशी मामले जो भी होते थे, मतलब उनके राज्य से बाहर जो भी मामले होते थे वो सुमंत या दबीर देखता था। सरे नौबत। पेशवा के बाद महत्व की दृष्टि से इनका दूसरा स्थान है, सेकेंड। क्यों ऐसा? क्यों? इसका कार्य सैन्य मामले की भर्तियों में, संगठन में, सैनिक वेतन, ये सबसे संबंधित था। लेकिन जो मुख्य सेनापति थे उस छत्रपति शिवाजी थे। मतलब घुमा फिरा के अंतिम शक्ति शिवाजी के पास ही थी। ये तो उनके काम में सहायता करने के लिए थे। और फिर छठवें, पंडित राव दानाध्यक्ष। ये धर्म व दान से संबंधित मामलों के प्रमुख अधिकारी थे। तो आगे देखते हैं चौथी स्लाइड में। फिर 7वें नंबर पे आते हैं न्यायाधीश। न्यायिक मामलों का अधिकारी था। लेकिन अंतिम निर्णय फिर से शिवाजी के पास ही रहेगा। कोई भी मामला हुआ, न्यायाधीश जो भी सजा या जो भी निर्णय देगा, जब तक शिवाजी उसको परमिशन नहीं देंगे तब तक वो लागू नहीं होगा। तो अंतिम निर्णय शिवाजी के पास ही है। और 8वां, सचिव या सुरुनवीस। ये राजकीय पत्राचार मामले को देखता था। मतलब एक हिसाब से जो आदेश पत्रों को लिपिबद्ध करना, मतलब जो भी आदेश किसी को उसको सूचना भेजनी है या कोई सूचना आई तो उसको लिखना और भेजना, ये सब काम इसका होता था। तो इस प्रकार से शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें प्रमुख अधिकारी शिवाजी ही थे और उनकी सहायता के लिए 8 प्रधान थे।
8 प्रधान थे। और अगले पार्ट में अब हम देखेंगे कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।